हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों का फर्स्ट टर्म का ईवीएस टेस्ट पेपर। अभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को फर्स्ट टर्म से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। अभी बच्चों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को ईवीएस से रिलेटेड सैंपल पेपर वर्कशीट बना के बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं, ताकि बच्चे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहें। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो भी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसके कुछ ऑप्शन होते हैं, जिसमें से बच्चों को सही आंसर को टिक करना होता है। जैसे देखिए, पहला है विच ऑर्गन डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन मेंटली चैलेंज्ड पीपल? ए हार्ट, बी लिवर, सी ब्रेन। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऑर्गन मेंटली चैलेंज पीपल में ठीक से काम नहीं करता है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, ब्रेन। ब्रेन क्योंकि मेंटली चैलेंज पीपल है तो उनका जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता, इसलिए वो मेंटली चैलेंज कहलाते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाई डैश। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, यानी कि किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? ऑप्शन ए लुइस ब्रेल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी न्यूटन। आंसर क्या होगा? द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली इंक्लूड्स ए चिल्ड्रेन, बी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, सी ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। तो यहाँ पूछा गया जो पहला जनरेशन होता है किसी भी फैमिली में, उसमें कौन आता है? तो आंसर क्या होगा? ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। जो पहला जनरेशन होता है ना वो ग्रैंड पेरेंट्स का होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हार्ट बीट्स अबाउट डैश टाइम्स इन अ मिनट। जो हमारा हार्ट है वो कितने टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट? ए 70, बी 72, सी 75। तो आंसर क्या होगा? हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। जो हार्ट है वो 72 टाइम्स इन अ मिनट बीट करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टेक्सचर ऑफ क्लॉथ कैन बी फेल्ट बाय यूजिंग द सेंस ऑर्गन, टंग, स्किन, हैंड। तो यहाँ बोला गया है किसी भी कपड़े का टेक्सचर समझने के लिए हम किस सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं? स्किन का, क्योंकि उसी से हम फील करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू चिल्ड्रेन बोर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड। यहाँ पे बोला है दो बच्चे जो एक ही समय पे बॉर्न होते हैं एक ही पेरेंट से, उन्हें हम क्या कहते हैं? ए सिबलिंग्स, बी कजिन्स, सी ट्विंस। तो आंसर क्या होगा? दो बच्चे जो एक ही माँ से या एक ही पेरेंट से बॉर्न होते हैं एट द सेम टाइम, उसे हम कहते हैं ट्विंस, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर दें, इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है, जिसमें बच्चों को सही आंसर लिखना है। जैसे देखिए, पहला है अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म डैश। जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है वो मिलके क्या बनाता है? इट फॉर्म्स एन ऑर्गन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑर्गन, यहां लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु कैन नॉट स्पीक कम्युनिकेट यूजिंग द डैश। जो लोग बात नहीं कर सकते वो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज। तो हम यहां लिखेंगे साइन लैंग्वेज, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, सम चिल्ड्रेन लूज देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सम रीजन, सो दे आर डैश बाय अदर पीपल। तो यहाँ बोला गया है कुछ बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं किसी कारणवश, तो उन बच्चों को दूसरे लोग क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो दे आर एडॉप्टेड बाय अदर पीपल, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, स्टमक डैश आवर फूड। स्टमक क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, यहाँ लिखना है डाइजेस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, द कवर ऑफ हार्ड बोन्स दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन इज नोन एज डैश। ब्रेन को जो हार्ड बोन कवर करके रखता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्कल। तो हम यहाँ लिख देंगे स्कल, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, क्रचेस एंड व्हील चेयर्स आर यूज्ड बाय डैश पीपल। जो क्रचेस और व्हील चेयर होते हैं वो किनके द्वारा यूज किया जाता है? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो हम यहाँ लिख देंगे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है, बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बनाते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर बच्चों को वन वर्ड में करना है। जैसे देखिए, पहला है दिस पाइप कनेक्ट्स आवर माउथ टू द स्टमक। तो वो पाइप जो हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक कनेक्ट होता है, उस पाइप को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फूड पाइप। तो हम यहाँ लिख देंगे फूड पाइप, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? सेल। तो हम यहाँ लिख देंगे सेल। नेक्स्ट, योर फादर्स ब्रदर्स वाइफ।
हमारे फादर के ब्रदर की वाइफ हमारी क्या लगेंगी? तो देखिए हमारे फादर के ब्रदर तो हमारे अंकल लगेंगे और हमारे अंकल की जो वाइफ होंगी वो क्या लगेंगी? आंट। तो हम यहाँ लिख देंगे आंट, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ फैमिली हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड कजिन्स। तो ये कौन सी फैमिली है? जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट और कजिन्स रहते हैं उसे हम कौन सी फैमिली कहते हैं? जॉइंट फैमिली। तो हम यहाँ लिख देंगे जॉइंट फैमिली, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, दीज बीन शेप्ड ऑर्गन क्लीन आवर बॉडी। तो वो बीन शेप्ड ऑर्गन जो हमारे बॉडी को क्लीन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किडनी। किडनी जो है वो बीन शेप ऑर्गन होता है ना, जो हमारे बॉडी को क्लीन करता है, तो आंसर हो जाएगा किडनी। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है ना उससे रिलेटेड बच्चों को आंसर इन वन वर्ड दिया जाता है। आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द पिक्चर। तो यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है जिसे बच्चों को लेबल करके उसका नाम बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसके नाम बच्चों को आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? इसे हम कहते हैं ब्रेन। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रेन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये माउथ से कनेक्ट होके स्टमक तक आ रहा है, तो ये जो पाइप है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फूड पाइप, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये हार्ट है, तो हम यहाँ लिख देंगे हार्ट। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये दो ये होते हैं हमारे लंग्स, तो हम यहाँ लिख देंगे लंग्स। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है हमारा लिवर, तो हम यहाँ लिख देंगे लिवर। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है स्टमक, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टमक। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसे हम क्या कहते हैं? किडनी, तो हम यहाँ लिख देंगे किडनी। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये पतले पतले जो ट्यूब्स हैं इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ लिख देंगे। सेम वे ये क्या है? ये जो थिक वाले ट्यूब्स हैं इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यहां लिख देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड बच्चों को पिक्चर्स जरूर दिए जाते हैं जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उसे लेबल करने के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है। बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स जरूर दिया जाता है। जैसे देखिए पहला है, योर मदर एंड ग्रैंड मदर बिलोंग्स टू वन जनरेशन। यहाँ बोला गया है कि योर मदर आपकी मम्मा और आपकी दादी जो ग्रैंड मदर है वो एक ही जनरेशन से बिलोंग करती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये गलत है, क्योंकि मदर सेकंड जनरेशन होती हैं और ग्रैंड मदर फर्स्ट जनरेशन, तो दोनों का जनरेशन अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ही जनरेशन लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बेबीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, माउथ इज एन इंटरनल ऑर्गन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो माउथ इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, लेकिन यहाँ इंटरनल लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट, पीपल हु कैन नॉट सी कम्युनिकेट थ्रू एक्शन। जो लोग देख नहीं सकते वो एक्शन से कम्युनिकेट करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी गलत है, क्योंकि जो देख नहीं सकते वो बोल तो सकते हैं, तो वो बात कर सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते, तो वो एक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्शन बोला जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, हार्ट इज कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम एंड टू द हार्ट। तो यहाँ बोला गया है कि जो हार्ट है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है हार्ट तक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिख देंगे ट्रू, तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स जरूर दिया जाता है। आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके आंसर बच्चों को अदर साइड में ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है ऑर्फन्स। तो ऑर्फन्स हम किसे कहते हैं? हुज पेरेंट्स हैव डाइड। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो ऑर्फन्स कहलाते हैं, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इनहेलेशन। इनहेलेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर। जिस प्रोसेस से हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं वो इनहेलेशन होता है, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है मसल्स। तो मसल्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? हेल्प्स इन मूविंग बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में मसल्स हेल्प करते हैं, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, जनरेशन। नाउ जनरेशन हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल बॉर्न एंड लिविंग ड्यूरिंग द सेम टाइम जनरेशन कहलाता है, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एस्कुरेटरी सिस्टम। तो एस्कुरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? किडनी, यूरेट्रियर एंड ब्लैडर। तो ये सारे एस्कुरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं।
नेक्स्ट देखिए बोन्स, हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली को हम लार्ज या बिग फैमिली भी कहते हैं, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़े होते हैं ना, उससे रिलेटेड बच्चों को इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट बना के दे और उन्हें प्रैक्टिस कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो किसके बारे में है और उसे लिखना है। जैसे देखिए पहला है थर्ड जनरेशन इन अ फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री में जो थर्ड जनरेशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है चिल्ड्रंस की, तो हम यहाँ लिख देंगे चिल्ड्रन इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। तो वो सिस्टम जो फॉर्म होता है डिफरेंट ऑर्गन के मिलने से, उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है ऑर्गन सिस्टम, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग हियर। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है काम करना? वो होता है माउथ से। माउथ से ही कुछ खाते हैं ना, तब स्टार्ट होता है, तो माउथ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ फैमिली वेयर सिया लिव्स ओनली विथ हर मदर। तो ये एक तरह का टाइप ऑफ फैमिली है जहाँ पे सिया अपनी माँ के साथ ही सिर्फ रहती है। तो वो कौन सी फैमिली कहलाती है? जब बच्चे सिर्फ अपने आइदर माँ या पिता के साथ रहते हैं तो वो कौन सी फैमिली कहलाती है? सिंगल पेरेंट फैमिली। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंगल पेरेंट फैमिली इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, स्क्रिप्ट हेल्प्स द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। तो वो स्क्रिप्ट जो ब्लाइंड पीपल को रीड और राइट करने में हेल्प करती है, वो स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट कहलाती है? ब्रेल। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रेल इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, होम फॉर ऑर्फन्स। जो होम ऑर्फन्स को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है ऑर्फनेज। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्फनेज इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उसमें से रिलेटेड बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई करके वो किसके बारे में बोला जा रहा है वो लिखना होता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं हर एक चैप्टर से जो उन्होंने पढ़ा है उससे रिलेटेड। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है और रिलेटेड आंसर लिखना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। तो बच्चों को डिफरेंस बताना है बोन्स और मसल्स में। तो यहाँ पे बच्चों को कॉलम दिया गया है जिसमें बोन्स के बारे में एक साइड में लिखना है और मसल्स के बारे में एक साइड। तो बच्चे क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों को लिखना है बोन्स के कॉलम में, बोन्स गिव्स आवर बॉडी शेप, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन एंड स्टोर मिनरल लाइक कैल्शियम। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे, वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। तो ये हो गया बोन्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स के बारे में। तो मसल्स का क्या रोल होता है? मसल्स हेल्प्स इन मूविंग आवर बॉडी पार्ट्स, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, वी हैव 600 मसल्स इन आवर बॉडी। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंशिएट करना है बोन्स के बारे में और मसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेल स्क्रिप्ट। तो बच्चों को पूछा गया है ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, आप क्या जानते हैं, आप उससे क्या समझते हैं? तो इसका आंसर बच्चे क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर बच्चों को लिखना है, ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बाय टचिंग 6 रेज्ड डॉट्स यूज्ड बाय द ब्लाइंड पीपल। बच्चों को बोले कि ब्रेल स्क्रिप्ट एक तरह का सिस्टम है जो कि रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो ब्लाइंड पीपल यूज करते हैं, जिसमें 6 रेज डॉट्स होते हैं जिसको टच करके जो ब्लाइंड लोग हैं उसे पढ़ते हैं। तो उसी को हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इसका आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल ट्विंस। आप आइडेंटिकल ट्विंस से क्या समझते हैं? इसका आंसर बच्चे क्या लिखेंगे? इसमें बच्चों को लिखना है, टू चिल्ड्रेन हु आर बोर्न टुगेदर बाय द सेम मदर एंड लुक अलाइक आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। यानी दो बच्चे जो एक ही साथ जन्म लेते हैं एक ही माँ से और जो एक जैसे ही दिखते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। तो इसका आंसर बच्चों को ऐसे लिखवाएं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑर्गन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसका आंसर बच्चों को यहाँ लिखना है। तो आंसर क्या होगा? इसमें बच्चों को लिखना है, नोज, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप एंड लंग्स आर द ऑर्गन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिससे हम सांस लेते हैं ना, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नोज, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप और लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इसका आंसर करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ईवीएस का फर्स्ट टर्म टेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।